सोमवार को भाजपा द्वारा निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बनाए गए स्वागत द्वार के टूटने से उसके नीचे 3 बाइक सवार युवक आ गए जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायल के परिजन पुष्पेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि छोटू, श्यामवीर एवं सहदेव निवासी राजपुरा थाना आ गई। मंगलवार को दोपहर किसी काम से बाड़ी की तरफ आ रहे थे, तभी कल परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान बनाए गए स्वागत द्वार टूट गया, जिसके नीचे से गुजरते हुए 3 बाइक सवार युवक के घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में बसेली के पूर्व विधायक सुखराम कोहली द्वारा भर्ती कराया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राजाखेड़ा में लिया परिवर्तन का संकल्प। श्री अरुण चतुर्वेदी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान नेतृत्व द्वारा भरतपुर संभाग में निकाली जा रही परिवर्तन संकल्प यात्रा आज धौलपुर जिले की धौलपुर व राजाखेड़ा विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत समारोह कार्यक्रम में निम्न स्थान धौलपुर विधानसभा जाटोली मंडल, राजाखेड़ा विधानसभा सहजपुर, इंद्रावली मोड़, उसके बाद मानगरोल में आम सभा का आयोजन। यात्रा रथ में उपस्थित यात्रा संयोजक श्री अरुण चतुर्वेदी, यात्रा संयोजक जितेंद्र गोठवाल, प्रदेश प्रवक्ता सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, भरतपुर संभाग प्रभारी हेमराज मीना, सांसद मनोज राजौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पाराशर जी ने सभा की अध्यक्षता कर सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। चतुर्वेदी जी ने कहा, कांग्रेस के कुशासन से जनता त्रस्त है। युवा विरोधी सरकार अब नहीं सहेगा राजस्थान। महिला विरोधी यह सरकार नहीं सहेगा राजस्थान। दलित विरोधी यह सरकार नहीं सहेगा राजस्थान। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, पेपर लीक, भ्रष्टाचार में लिफ्ट, ये सरकार युवाओं के साथ छलावा, किसानों के साथ झूठा वादा। आज आमसभा में किसान, युवा, महिला सभी ने ये संकल्प लिया। आने वाले विधानसभा चुनाव में धौलपुर जिले की चारों विधानसभा में कमल का फूल खिलाएंगे। राजस्थान में भाजपा की सरकार लाएंगे। आमसभा में उपस्थित वरिष्ठ भाजपा नेता विशंभर दयाल शर्मा, पूर्व विधायक मनोरमा सिंह, नीरज अशोक शर्मा, बांकेलाल, प्रदीप सिसोदिया, बाचाराम बघेल, पवन जैन, एडवोकेट राजू गुर्जर, नगविंदर चौहान, सावरेन सिंह गलेथा, नवल, गुड्डी मौर्य, पूजा कुशवाहा, RK सिंह जादौन, भूपेंद्र सिंह, जयवीर, बबलू पोसवाल, कमल पहाड़िया, मुकेश हनुमानपुरा, विक्रम बघेल, नवीन तिवारी, योगेश जादौन, पवन त्यागी, हरेंद्र राव, ऋतिक वर्मा आदि हजारों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मंच का संचालन धीर सिंह जादौन ने किया। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्था का कार्य सराहनीय। कर्नल श्याम कृष्ण टीटी। चकुली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति का रजत जयंती समारोह संपन्न। धौलपुर चकुली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जिले में बेहतर कार्य कर रही है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। वक्तव्य प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीटी ने कहा। प्रिंसिपल श्याम कृष्ण समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समिति द्वारा आयोजित जयंती समारोह के अवसर पर छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह छात्रवृत्ति आपके उच्च शिक्षा के लिए प्रदान की जा रही है, जिससे आर्थिक अभाव में आपकी उच्च शिक्षा वर्धित न हो। अवसर मिलने पर आपने दूसरों के लिए उसी प्रकार सहयोग करें। समिति जिले में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा। धौलपुर मंगलवार दोपहर को शहर की पुरानी RTO ऑफिस के पास एक आवारा जानवर ने भगदड़ मचा दी, जिसके कारण 3 महिलाएं घायल हो गई, जिनको उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घायलों के परिजनों द्वारा बताया गया कि और अनीता पत्नी मुकेश निवासी बाड़ी गुंबद, सुमन पत्नी ओमवीर निवासी कैरा जिला आगरा एवं मुन्नी निवासी सेक्टर 8 जिला आगरा रक्षाबंधन के कारण धौलपुर आई थी। मंगलवार दोपहर पुरानी RTO ऑफिस के सामने स्थित महमदपुर गांव में एक आवारा जानवर अचानक घुस आया। घर के बाहर खड़ी महिलाओं में भगदड़ मच गई, जिसके कारण 3 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। आज पत्रकार बंधुओं को प्रेस PC के लिए जो बुलाया गया है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि बीजेपी केंद्रीय सरकार ने LPG गैस सिलेंडर पर 200 रुपये कम किए हैं। 200 रुपये जो कम किए हैं वो ऊँट के मुँह में जीरा है, राहत ना के बराबर है। जबकि LPG सिलेंडरों के अंतर्गत 2014 से लेकर के 23 तक 9 साढ़े 9 वर्ष के अंतर्गत बहुत बड़ा धन कमाया है, जिसका ब्यौरा हमारे पास है। उन्होंने LPG सिलेंडर 31.37 करोड़ लोगों को दिए, जिस पे धन आया वो 8,33,640.76 करोड़ का धन आया।
इसी प्रकार से हमारी जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत माता बहनों को जो फ्री का नाम लेकर के कनेक्शन दिए थे उनको भी रुपयों से सिलेंडर भराया गया, जिसमें 68,702.76 करोड़ रुपया कमाया। इतना पैसा कमाने के बाद यदि पब्लिक को 200 रुपये की उन्होंने आंशिक जो लाभ दिया है वो ना के बराबर है। जबकि राजस्थान सरकार के अंतर्गत उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 500 रुपये में सिलेंडर दिया जा रहा है, जबकि वह केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार को कम से कम राज्य सरकार के बराबर तो एलपीजी की रेट उज्ज्वला योजना वालों के लिए रखनी ही चाहिए थी। तो वो मात्र चुनाव में जाने के लिए, जनता से उनके कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने यह कहा कि चलो हम 200 रुपये की रिलीफ दे देंगे। तो चुनाव में 5 स्टेटों में चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हैं, तो चुनावों के स्टंट के रूप में उन्होंने ये 200 रुपये का वो कम किया है। तो ऐसी स्थिति में जनता सब कुछ समझती है। एनी हाउ जो भी हो, बीजेपी को पब्लिक समझ चुकी है और निश्चित रूप से बीजेपी आगे आने वाले चुनावों में लूज करेगी, ऐसा हमारा मानना है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा श्रीमान अध्यक्ष माननीय साकिब भाई शर्मा के नेतृत्व में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्योंकि जो उद्देश्य है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी 200 रुपये की जो इसमें राहत दी गई है सिलेंडर योजना के अंतर्गत, वो नाकाफ़ी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डीएनए में लूट के भरी हुई है। इन्होंने जो वायदा किया था देश की जनता के सामने कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम ये पूरे देश की जनता को कर रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरह के देश में हालात हैं, चाहे महंगाई से आमजन त्रस्त है, मजदूर किसान दोस्तों से दलित वंचितों का, ये भारतीय जनता पार्टी कोई ध्यान नहीं रख रही, कोई रोड मैप इसके पास नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। आने वाले समय में देखना आप कि राजस्थान में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, राजस्थान में जो गैरत सरकार की जनकल्याण योजना है उनसे आमजन में राहत है। कम से कम राजस्थान सरकार ने 500 रुपये देने का सिलेंडर देने का वायदा किया, इन्होंने 400 रुपये के सिलेंडर को 1100 रुपये कर दिया। आज देश की जनता त्रस्त है, महिलाएं त्रस्त हैं, कहीं ना कहीं इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हर मोर्चे पर विफल है और जिला कांग्रेस कमेटी आह्वान करती है, कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व सोचे तो महंगाई में राहत दे। अगर आने वाले समय में जनता राहत देगी, जनता इसका जवाब देगी, भारी बहुमत के साथ में प्रदेश में और देश में कांग्रेस सरकार बनेगी।